देखो चलो, तो डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर देखो क्या होता है। डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, और इसी को बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, टू वेक्टर। तो लेफ्ट वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर टू वेक्टर, then scalar product of vector A and vector B is denoted by vector A dot B and defined as follows. Defined as follows. Vector A dot B is equal to vector A का magnitude, vector B का magnitude cos theta, where theta is angle between A and B. तो A डॉट बी बराबर होता है A का मैग्नीट्यूड B का मैग्नीट्यूड cos थीटा, और थीटा क्या है? वेक्टर A और वेक्टर B के बीच का एंगल है। इफ थीटा इज इक्वल टू, इफ वेक्टर A परपेंडिकुलर टू वेक्टर B, देन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा? 90। नहीं, यदि वेक्टर ए परपेंडिकुलर है वेक्टर बी पर, तो दोनों के बीच का एंगल क्या होगा? 90 डिग्री। तब क्या होगा? देन वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड cos 90, तो वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी इज इक्वल टू वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड cos 90 की वैल्यू क्या होती है? 0। तो वेक्टर ए डॉट बी इज इक्वल टू ये 0। दी वेक्टर ए परपेंडिकुलर है वेक्टर बी पर, तो ए डॉट बी इज इक्वल टू क्या होगा? 0। ए डॉट बी इज इक्वल टू 0। ठीक है। इफ वेक्टर ए, अब जैसे मान लो ये आ गया नोट फर्स्ट, इफ वेक्टर ए इज इक्वल टू वेक्टर बी, यदि वेक्टर ए वेक्टर बी के इक्वल है, सुनो, तो क्या करेंगे? इसको वेक्टर ए डॉट बी जो है, तो इसको लिख सकते हैं वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए, वेक्टर ए डॉट बी तो वेक्टर ए डॉट ए, तो वेक्टर ए डॉट ए हो जाएगा। तो इसका डेफिनेशन क्या होगा? वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड और ए और ए के बीच का एंगल क्या होगा? ए और ए के बीच का एंगल 0 डिग्री, तो cos 0। तो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड cos 0 की वैल्यू 1, तो वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए, ये क्या होगा? वेक्टर ए डॉट ए, तो इसको वेक्टर ए डॉट ए क्या लिख सकते हैं? वेक्टर ए का स्क्वायर, तो वेक्टर ए का स्क्वायर इज इक्वल टू वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। एक फार्मूला बन गया, किसी वेक्टर का स्क्वायर उसके मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के इक्वल होता है, किसी वेक्टर का स्क्वायर उसके मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के इक्वल होता है। तो कभी भी वेक्टर ए का स्क्वायर रहेगा तो इसको हम इस प्रकार लिख सकेंगे, उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। सेम वेक्टर कहीं वेक्टर ए का स्क्वायर है तो वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर लिख लेंगे, वेक्टर बी का स्क्वायर है तो वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर लिख देंगे, वेक्टर सी का स्क्वायर है तो वेक्टर सी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर लिख देंगे।
ठीक है, ये रिजल्ट की मदद से। अब देखो यहाँ पे ये आप जानते हो कि जो एक्स एक्सिस है और वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर को लिखते हैं आई कैप और वाई एक्सिस की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर को क्या लिखते हैं जे कैप। ठीक है, तो आई और जे दोनों क्या है परपेंडिकुलर है ना, तो आई कैप डॉट जे कैप इज इक्वल टू क्या लिखोगे, आई कैप का मैग्नीट्यूड जे कैप का मैग्नीट्यूड और आई और जे के बीच का एंगल क्या है 90, cos 90 क्या लिखोगे cos 90। तो आई कैप और डॉट जे कैप इज इक्वल टू क्या होगा, ये 1 होगा। डॉट प्रोडक्ट जब सेम होते हैं तब 1 हो जाता है, जब अलग अलग होते हैं तो 0 हो जाता है। हाँ, सेम होते हैं तो 1 होता है, 0 इसे यही तो बता रहे हैं, वजह है आप आई डॉट जे किए तो आई का मैग्नीट्यूड जे का मैग्नीट्यूड है cos 90, तो cos 90 की वैल्यू 0 होती है, इसलिए आई कैप डॉट जे इज इक्वल टू क्या होगा 0। हम लोग 11 से पढ़े थे, ठीक है ना। सिमिलरली क्या होगा, वजह आप पता चली, जे डॉट के इज इक्वल टू क्या होगा 0, के डॉट आई इज इक्वल टू क्या होगा 0। अब जे डॉट जे होता तो जे 1 हो जाता। हाँ, आप बताते हुए क्यों होता है 1, हम निकालते हैं क्या, आई डॉट, ये लिख लो नोट फर्स्ट, नोट सेकंड, नोट थर्ड, ये नोट हो गया ना, यही ना। हाँ सर, तो नीचे वो उसी प्रकार से लिख दोगे सब, इसको लिखो फिर ये लिख देना। अब लिखते हैं नोट सेकंड, नोट थर्ड, ये जो है आई कैप डॉट आई कैप, ये निकालते हैं आई कैप डॉट आई कैप, तो क्या लिखेंगे डेफिनेशन से, आई कैप का मैग्नीट्यूड, आई कैप का मैग्नीट्यूड, आई के बीच का एंगल क्या है, आई कहीं 0, हाँ तो cos 0, और cos आई कैप क्या यूनिट वेक्टर है तो मैग्नीट्यूड 1 होगा, यूनिट वेक्टर मैग्नीट्यूड 1 होगा, cos 0 का 1, तो तीनों को मल्टीप्लाई कर तो 1 ना आएगा, तो क्या आ गया आई कैप डॉट आई कैप इज इक्वल टू क्या हो गया 1। इसी प्रकार क्या करेंगे, सिमिलरली जे कैप डॉट जे कैप इज इक्वल टू क्या होगा 1, के कैप डॉट के कैप इज इक्वल टू 1। ठीक है, सेम होने पर 1 होगा, असमान होने पर 0 होगा डॉट में। ठीक है, अब देखो यहां पे इफ वेक्टर ए इज इक्वल टू a1 आई कैप प्लस a2 जे कैप प्लस a3 के कैप, अब वेक्टर बी इज इक्वल टू, इसको a1 आई कैप प्लस b1 जे कैप प्लस c1 के कैप लिख लो, और b इज इक्वल टू a2 आई कैप प्लस b2 जे कैप, और इसको लिख लो c2 के कैप। ठीक है, देन फाइंड वेक्टर a डॉट b, a डॉट b, a डॉट b निकालते हैं तो क्या होगा, वेक्टर a डॉट b, तो क्या लिख दें, a की वैल्यू a1 आई कैप, b1 जे कैप, c1 के कैप, ये हुआ, डॉट a2 आई कैप, b2 जे कैप प्लस c2 के कैप, ये हुआ वेक्टर a डॉट b इज इक्वल टू, दोनों का डॉट करेंगे तो क्या होगा a1 a2, b1 b2 और ये c1 c2। देखो ऐसा क्यों होगा, इसका इसके साथ करेंगे तो आई डॉट आई आएगा तो 1 हो जाएगा, इसका इसके साथ क्या, तो आई डॉट जे रहे तो 0 हो जाएगा, इसका इसके साथ करेंगे तो आई डॉट के हो तो 0 हो जाएगा, तो बचेगा कौन, a1 a2 बचेगा, आई डॉट आई तो 1, बाकी तो सब 0 हो जाएंगे ना। अब इसका करेंगे तो इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो जे डॉट आई है 0 हो जाएगा, इसका इसके साथ करेंगे तो b1 b2 और जे डॉट जे तो 1, अब इसका इसके साथ करेंगे तो b1 c2 तो जे डॉट के तो 0, ठीक है ना। तो यहाँ पे अब इसका इसके साथ करेंगे तो 0, इसका इसके साथ 0, हाँ इसका मतलब इसका इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है, इसका इसके साथ कर देना है, इसका इसके साथ, बाकी तो 0 हो जाने वाला। इसका मतलब क्या हुआ, आई कैप के कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई आई कैप के कोफिशिएंट के साथ करेंगे, प्लस है जे कैप के कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई जे कैप के कोफिशिएंट के साथ करेंगे, प्लस है के कैप के कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई के कैप के कोफिशिएंट के साथ करेंगे तो दोनों का डाटा आ जाएगा। ठीक है, बाकी तो 0 हो ही जाएंगे, समझ गए। तो ए डॉट बी इक्वल टू ये हो जाएगा,
A1 A2 प्लस A2 B1 B2 प्लस C1 C2। अब देखो इसमें आई कैप जे कैप के कैप नहीं लगा है ना, इसीलिए इसका नाम पड़ा स्केलर प्रोडक्ट, क्योंकि रिजल्ट स्केलर क्वांटिटी आ रही है, वेक्टर क्वांटिटी नहीं आ रही है, कोई नंबर आएगी दोनों का डॉट करने से, जो कि स्केलर क्वांटिटी है। और स्केलर जिसमें आई जे के ना रहे, आई जे के कैप नहीं रहेगा तो स्केलर है, और उसमें वेक्टर सेक्टर नहीं लगा वेक्टर में आई जे के रहना है। हाँ, तो दोनों का जब क्रॉस निकालेंगे तो उसको वेक्टर, अगर क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर में पूछता है तो आई जे के लिखना अनिवार्य है। स्केलर प्रोडक्ट है ये, तो इसमें आई, इसका रिजल्ट जो है तो आई कैप जे कैप के कैप से फ्री होने की वजह से इसका नाम पड़ा है स्केलर प्रोडक्ट। यस, उसको क्या कहते हैं, वेक्टर प्रोडक्ट, क्योंकि इसमें आई कैप जे कैप के कैप रहता है जब क्रॉस निकालते हैं तो। ठीक है, अब देखो टू फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर। टू फाइंड the angle between two vector, to find the angle between two vector, let vector A is equal to A1, let A and B, vector A and vector B are two vectors, then and two vector and theta p angle between vector A and vector B, then we know that vector A dot B is equal to A का मैग्नीट्यूड B का मैग्नीट्यूड cos थीटा, वेक्टर A डॉट B अपान A का मैग्नीट्यूड B का मैग्नीट्यूड cos थीटा। ठीक है, थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, cos इनवर्स वेक्टर A डॉट B अपान A का मैग्नीट्यूड B का मैग्नीट्यूड, ये होगा थीटा। दो वेक्टर के बीच का एंगल निकालने का ये फार्मूला है। ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं cos इनवर्स, ये भी जानते हैं वेक्टर A अपॉन वेक्टर A का मैग्नीट्यूड A कैप होगा, अब B अपॉन B का मैग्नीट्यूड B कैप होगा कि नहीं, ऐसे लिख सकते हैं A कैप डॉट B कैप इज इक्वल टू थीटा। जानते हैं ना, वेक्टर A अपॉन A का मैग्नीट्यूड, वेक्टर A की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर है, इसको A कैप से डिनोट करते हैं, वेक्टर B अपॉन वेक्टर B का मैग्नीट्यूड B की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर, इसको B कैप से डिनोट करते हैं। यस, आप चाहे 10 बजे उठो चाहे 5 बजे उठो, सेम ठंडी लगती है। समझदारी क्या है, 5-6 बजे उठो तो ट्यूशन भी आ जाओगे, सोचो कृष्णा सो रहा है, हाँ, इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है। तो जैसे वो भिखारी वाले एग्जाम्पल बताए ना थे कि आंख बंद करके घर लौटा था, नहीं, एक भिखारी हमेशा एक शिव पार्वती के मंदिर में जाता था। एक साल जब लगातार हो गया तो पार्वती जी बोलती हैं शिव जी से कि इसको कुछ धन दौलत दे दीजिए ताकि इसको भीख न मांगना पड़े। तो शिव जी बोले कि हम तीनों देवता मिलकर ऐसा पक्षपात किसी के साथ नहीं करते, जैसे जिसका संस्कार होगा उसको उस प्रकार का मिलेगा। तो पार्वती जी फोर्स करने लगी नहीं आपको देना चाहिए, फिर जब आप कहती है तो हम दिए देते हैं। तो सोचते हैं कि आज जब मंदिर से लौटेगा तो रास्ते में सोने चांदी की गठरी गिरा देंगे, ये पा जाएगा तो अमीर बन जाएगा, तो भीख नहीं मांगना पड़ेगा। तो रास्ते में सोने चांदी की गठरी गिरा देते हैं, तो उस दिन भिखारी सोचता है कि आज घर आंख बंद करके लौटते हैं। तो कभी घर आंख बंद करके लौटा नहीं था, लेकिन उस दिन क्यों डिसीजन लिया, क्योंकि उसके संस्कार ठीक ठाक नहीं थे, इसलिए वो आंख बंद करने का फैसला किया। ठीक है, तो इस प्रकार के आप हमेशा सोचा करो कि मेरे साथ ऐसा तो नहीं हो रहा है लगे कि आप थोड़ा सो लेते हैं। ठीक है, तो ऐसा हमेशा सोचा करोगे। बड़े क्या सिद्धांत के साथ आदमी टॉप पर पहुंच जाता है, सिद्धांत विहीन आदमी एकदम पश के समान रहेगा।
प्रत्येक आदमी जन्म से आलसी होता है, उसके सिद्धांत इतने तगड़े होते हैं कि उसको महान बना देते हैं। अब सिद्धांत है ही नहीं कुछ तो हो गया। जनवरी में लिख ले। अब एक क्वेश्चन लेते हैं सिंपल सा, एक और लिखो। नोट फर्स्ट, स्केलर प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन बी। देखो स्केलर प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी इज इक्वल टू ए डॉट बी अपॉन बी का मैग्नीट्यूड। नोट फर्स्ट, नोट सेकंड, स्केलर प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी ऑन वेक्टर ए, क्या होगा? वेक्टर बी डॉट ए अपॉन ए का मैग्नीट्यूड। नोट थर्ड, वेक्टर प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी, वही लिखो, वेक्टर ए डॉट बी अपॉन वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड, और यहां पे बी कैप। नोट 4, वेक्टर प्रोजेक्शन सदिश प्रक्षेप, वेक्टर प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी ऑन वेक्टर ए, तो क्या होगा? बी डॉट ए अपॉन ए का मैग्नीट्यूड, यहाँ ए कैप, ऐसे। वेक्टर प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन बी। सर ये सारी इंपॉर्टेंट चीज वो मिस कर रहे हैं। हाँ, तो अब जैसे मान लो कोई वेक्टर ए है ये, अब वेक्टर ए का वेक्टर बी पर प्रोजेक्शन निकालना है, तो क्या करोगे? वेक्टर ए के इनिशियल पॉइंट टर्मिनल पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रा कर दो। सुनो, एक वेक्टर ए है, इसका इनिशियल पॉइंट ए है, टर्मिनल पॉइंट बी है। अब इसके इनिशियल पॉइंट से टर्मिनल पॉइंट से दूसरे वेक्टर पे परपेंडिकुलर ड्रा कर दिए। मान लो ये ए डैश है, ये क्या आ गया? बी डैश। तो ए डैश से बी डैश तक की जो लंबाई होगी वे कहलाएगी वेक्टर ए का वेक्टर बी पर प्रोजेक्शन। क्या बोले? एक वेक्टर ए है और दूसरा वेक्टर क्या है? बी है, ये पूरा, जिसको हम सी डी कह सकते हैं। ठीक है, तो सी डी वेक्टर का नाम हम पूरे का नाम क्या रखे हैं? वेक्टर बी। क्या रखे हैं? वेक्टर बी। तो वेक्टर ए का वेक्टर बी पर प्रोजेक्शन निकालना, इसका अर्थ क्या हुआ? वेक्टर ए के इनिशियल पॉइंट और टर्मिनल पॉइंट से वेक्टर बी में हम परपेंडिकुलर खींच देंगे। वो फर्स्ट नंबर वाला रहेगा ना, ए वेक्टर ए डॉट बी। तो परपेंडिकुलर जब खींच देंगे तो यहाँ पे ए डैश और बी डैश के बीच की दूरी जो होगी, डिस्टेंस, ठीक है, वे कहलाएगी वेक्टर ए का वेक्टर बी पर प्रोजेक्शन। वैसे भी जानते हो कि ए डॉट बी करोगे तो कोई नंबर आएगा, मैग्नीट्यूड का तो कोई नंबर ही आएगा, तो वह डिस्टेंस निकालेगा ए डैश से बी डैश तक की। ठीक है, इस प्रकार है। तो इसको निकालने का क्या तरीका है? वेक्टर ए का वेक्टर बी पर प्रोजेक्शन निकालना हो तो ए डॉट बी अपॉन बी का मैग्नीट्यूड कर देंगे, तो ए डैश से बी डैश तक की लेंथ आ जाएगी आपको, वही है प्रोजेक्शन। ठीक है, किसी वेक्टर का किसी दूसरी वेक्टर पर प्रोजेक्शन निकालना हो तो जिस वेक्टर का प्रोजेक्शन निकालना है उसके इनिशियल पॉइंट टर्मिनल पॉइंट से दूसरी वेक्टर में परपेंडिकुलर खींच दो। तो परपेंडिकुलर जहां मिलते हैं तो उनको फूट पॉइंट कहेंगे। तो दोनों फूट पॉइंट के बीच की डिस्टेंस जो होगी वो पहले वेक्टर का दूसरे वेक्टर पर प्रोजेक्शन कहलाता, यहां से यहां तक की लेंथ। ठीक है, इसको स्केलर प्रोजेक्शन कहेंगे। क्या कहेंगे? स्केलर प्रोजेक्शन। ठीक है, अब चलो देखो कुछ क्वेश्चन बताते हैं, कराने के लिए चारों। क्वेश्चन फर्स्ट लिखो। क्वेश्चन बताया नहीं है। इफ वेक्टर ए इज इक्वल टू
आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 कैप, आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप। वेक्टर बी इज इक्वल टू 2i कैप माइनस 3 जे कैप, 3 जे कैप प्लस के कैप। Then find their scalar product. Then find their scalar product. Scalar product. Scalar product तो जानते हैं? Given वेक्टर ए इज इक्वल टू आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप। वेक्टर बी इज इक्वल टू 2i कैप माइनस 3 जे कैप प्लस 3 कैप। वेक्टर ई डॉट बी आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप डॉट 2i कैप माइनस 3 जे कैप प्लस के कैप। वेक्टर ए डॉट बी तो 1 इंटू 2 और 2 इंटू माइनस 3 प्लस 3 इंटू 1। ए डॉट बी 2 2 3 जा 6 प्लस 3। वेक्टर ए डॉट बी इज इक्वल टू 5 माइनस 6। वेक्टर ए डॉट बी इज इक्वल टू माइनस ए डॉट बी की वैल्यू क्या है? ठीक है ना, ये आ गया स्केलर प्रोडक्ट दोनों का। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 2। प्रूव दैट the vector कौन वेक्टर 2i कैप प्लस 3 जे कैप, 2i कैप माइनस 3 जे कैप प्लस 5 के कैप, 5 के कैप एंड माइनस 2i कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 2 के कैप are perpendicular to each other, are perpendicular to each other, वेक्टर ए इज इक्वल टू 2i कैप माइनस 3 जे कैप प्लस 5 के कैप। वेक्टर बी इज इक्वल टू माइनस 2i कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 2 के कैप। टू प्रूव वेक्टर ए परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी, टू प्रूव वेक्टर ए परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी। टू प्रूव इट we have to show that क्या दिखाना पड़ेगा? a डॉट b इज इक्वल टू 0, a डॉट b इज इक्वल टू 0, क्योंकि दो वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं जब दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या हो 0। दिखाए हैं कंडीशन अभी, परपेंडिकुलर होने के लिए डॉट प्रोडक्ट 0 आना चाहिए। तो we see that वेक्टर ए डॉट बी की वैल्यू निकाल के हम देखते हैं। तो वेक्टर ए के स्थान पे क्या लिखते हैं? 2i कैप माइनस 3 जे कैप प्लस 5 के कैप डॉट माइनस 2i कैप प्लस 2 जे कैप 2 के कैप। ठीक है, अब दोनों का डॉट करेंगे तो कैसे करते हैं डॉट? आई कैप के कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई आई कैप के कोफिशिएंट के साथ, तो 2 इंटू माइनस 2 प्लस जे कैप के कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई जे कैप के कोफिशिएंट के साथ, के कैप के कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई इसके साथ। ठीक है, 2 2 जा माइनस 4 और ये 3 2 जा 6, 5 2 जा 10, तो क्या आएगा? माइनस 10 प्लस 10 इज इक्वल टू 0।
जीरो आ गया। सिंस वेक्टर ए डॉट बी इज इक्वल टू जीरो, इट मीन्स जिसका अर्थ है वेक्टर ए परपेंडिकुलर है वेक्टर बी। जब दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या आ जाए जीरो, तो दोनों वेक्टर एक दूसरे पर क्या होंगे परपेंडिकुलर। धूप नहीं है। तीसरे टाइप क्वेश्चन देखो, इफ वेक्टर ए इज इक्वल टू आई कैप प्लस लैम्डा जे कैप प्लस के कैप एंड वेक्टर बी इज इक्वल टू 4i कैप माइनस 3j कैप माइनस 2k कैप आर परपेंडिकुलर then find the value of scalar lambda. ठीक है, दो वेक्टर यदि परपेंडिकुलर तो लैम्डा की वैल्यू निकालना, तो क्या करोगे, दोनों वेक्टर यदि परपेंडिकुलर दोनों का डॉट क्या होगा जीरो है। जब डॉट जीरो होगा तो लैम्डा की वैल्यू अपने आप आ जाएगी। क्या लिखोगे, सिंस वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, therefore vector a dot b is equal to 0। तो वेक्टर ए के स्थान पे क्या लिखोगे, 2i कैप प्लस लैम्डा जे कैप प्लस के कैप। बी के स्थान पे 4i कैप 3j कैप माइनस 2k कैप इज इक्वल टू 0। तो डॉट करने का मतलब क्या हुआ, आई कैप के कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई आई कैप के कोफिशिएंट के साथ, 2 इंटू 4 लैम्डा इंटू माइनस 3 1 इंटू माइनस 2 इज इक्वल टू 0। 2 4 जा 8 माइनस 3 लैम्डा माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो क्या होगा, माइनस 3 लैम्डा 8 से 2 निकल गया तो क्या बचा 6 इज इक्वल टू 0। तो माइनस 3 लैम्डा इज इक्वल टू माइनस 6, तो माइनस माइनस कट गया, लैम्डा इज इक्वल टू 6/3 3 2 जा, तो लैम्डा की वैल्यू क्या होगी 2। तो दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर होने के लिए लैम्डा की वैल्यू क्या होगी, ये 2 नंबर का हमेशा आता है, ये ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है। लैम्डा की वैल्यू दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर होने के लिए। हाँ हो गया। वैसे नहीं